अच्छे कर्म क्या है और कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभ में जब सब कुछ निश्चित है तो हमारे हाथ में सिर्फ कहें कि मानव बुद्धि के अनुसार कर्म करना है कि जितना हमारी बुद्धि, जितना हमारा विवेक काम करे उतना हमें हमेशा अच्छे कर्म करना है। लेकिन बहुत से लोग जब ये सोचते हैं कि यार हमारा अच्छा कर्म क्या है, कि हम उसको कैसे करें। देखिए दोस्तों, जब कहें कि मानव से कोई गलती होनी होगी तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि आ जाता है, लेकिन हम बुद्धि के अनुसार जब कोई गलत कार्य जानबूझकर कर बैठते हैं, ये हमारा कर्म बन जाता है। लेकिन हम अच्छे कर्म क्या करें। देखिए दोस्तों, अच्छे कर्म हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति घर पे रहता है, जैसे मान लो वाइफ है या फिर माता है, ये घर में क्या कर सकते हैं भाई, तो एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना। अगर आप व्यक्ति भी हैं तो एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें। सब आपको ये जानना होगा पहले कि हर व्यक्ति यहाँ पर अपना अपना कर्म, अपना अपना लेखा जोखा करने आया है और नवीन कर्म करके अपना आगे का प्रारब्ध और भाग्य सेट करने आया है। आज आप कल आप बहुत से लोग देख रहे होंगे, सास बहू की लड़ाई चल रही है, घर में और भी क्लेश चल रहे हैं, ये आपके प्रारब्ध हो सकते हैं। भावना आपकी अगर गलत है, अगर आपकी भावनाएं गलत है, तो ये आपका नवीन कर्म हो सकता है। तो यहाँ पर आपका अगर बुद्धि और विवेक काम कर रहा है, जैसे गुस्से में हम जाने जाने बहुत से शब्द बोल देते हैं, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो आपको ये एहसास करना होगा कि हम जानबूझकर तो लड़ाई नहीं कर रहे। जानबूझकर अगर हमारी बुद्धि काम कर रही है और हम फिर जानकर दूसरे के प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये कर्म नया हो सकता है, इसका हमको आगे फिर फल भोगना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। दूसरा, कोई आपका घरेलू कार्य है और आप फ्री हैं और आप उसको मना कर रहे हैं, ये टाल रहे हैं, तो ये आपका नया कर्म है। टालना नहीं है, हर कार्य को समय पर करना है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। कहते हैं ना कि समय के बिल्कुल पाबंद हो जाओ तो समय आपके लिए बहुत कुछ करके जाएगा। तो जो कार्य आपको मिला है अपने अनुसार करने का प्रयत्न करें। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इसलिए ही कहा गया है कि किसी काम को टाले नहीं। और दूसरा, फिर कार्य को पहचाने। कोई आपसे अधर्म करने के लिए बोल रहा हो तो आपको अधर्म नहीं करना है। आप ये ना सोचे कि अगर आपकी बुद्धि काम कर गई और ये अधर्म है तो मैं इसको भी कर लूं, ये भी मेरा कर्म है। नहीं, उस अधर्म का फल आपको अधर्म में ही भोगना पड़ेगा, दुख में ही भोगना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको भगवान ने बुद्धि दी है। अगर आपकी काम कर रही है और लग रहा है कर्म गलत है तो रुक जाइए, ठीक है। तो घर में अच्छी भावना रखे, माता पिता के प्रति अच्छी भावना रखे। अच्छा कहे कि माता पिता ही भगवान है व्यक्ति के लिए, तो आराम से उनके सेवा भाव रखें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बोले। क्योंकि आप जाने जाने सोचते हैं और हम उनको कसरे रहते हैं, हो सकता है वो अपना प्रारब्ध भोग रहे हो, हम अपना प्रारब्ध, लेकिन बुद्धि का जहाँ काम कर रही है, एक शब्द आता है जहाँ बुद्धि, मानव की बुद्धि काम करे, उतना अच्छा करने का प्रयत्न करें, क्योंकि उतने ही अच्छे आपके कर्म हो जाएंगे। आगे प्रारब्ध में अगर आप पूरे कर्म कर बैठे तो फिर आपको प्रारब्ध दोबारा भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भोगना पड़ेगा। तो लाइफ में जैसे कोई व्यक्ति, आपको लग रहा है कि इमरजेंसी में किसी को मदद की आवश्यकता है, आपको पता चल गई, वहां से आपका कर्म स्टार्ट हो जाता है। पता ही नहीं चली फिर तो कर्म स्टार्ट ही नहीं होगा। कोई आपसे व्यक्ति कहे कि भिक्षा मांगने आ रहा है, आपने उसको भिक्षा दी, आपका कर्म बन गया अच्छा वाला। आपने मान लो भिक्षा नहीं दी, आपकी व्यवस्था नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, तो आप उसका हाथ जोड़ के विनम्र स्वभाव से मना कर सकते हैं कि हमें, या फिर कुछ भी XYZ रीजन है, ठीक है। लेकिन कुछ व्यक्ति करते क्या है, कोई भिक्षा मांगने आया उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, गाली गलौज करते हैं, धक्के मारते हैं, लात घुसे भी चल जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। तो वहां पर आपको बचना है, ये गलती कभी नहीं करनी है। इस गलती के बाद आपको कहे कि पश्चाताप का फिर मौका नहीं मिलने वाला, ये कर्म आपको भोगना पड़ेगा। जाने जाने अगर हाथ जोड़कर आप क्षमा कीजिए, आंख दिखाने से क्या फायदा, हाथ जोड़कर मना कर दीजिए, क्योंकि सामने वाला वो कहता है कि भगवान सबके अंदर है, तो हाथ जोड़कर मना कर दीजिए कि हमें इतना सामर्थ्य नहीं है या फिर कोई और चीज है। और जो व्यक्ति आपके द्वार पे आ गया, जिसकी सेवा आपने कर दी, तो ये आपका कर्म बन गया अच्छा वाला। ऐसे जीव जंतु हैं, कोई कुत्ता आया, आपने उसको रोटी डाल दी, कोई गाय आई, आपने उसको चारा डाल दिया, इससे आपके ग्रह भी अच्छे होते हैं, ऑटोमेटिकली रेमेडीज भी हो जाती हैं। भगवान की पूजा करना हो गया, सुबह टाइम पर जागना हो गया, सबसे अच्छे से बातचीत करना हो गया, सबसे अच्छे से व्यवहार ठीक से करना आ गया। इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़े, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना हो गया, क्योंकि ये कर्म वो है जो हमें दिख रहे हैं।
ये कर्म वो है जो हमें दिख रहे हैं, हमें जाने जाने ऐसा लगता है कि यार इनका फल तो मिलता ही नहीं होगा, इनका सबसे बड़ा फल मिलता होगा। कि जो व्यक्ति दूसरे के प्रति मदद की भावना, जो व्यक्ति दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखे, उसका भविष्य कभी डाउनफॉल में नहीं जा सकता, उसका भविष्य हमेशा आपको उज्जवल ही मिलेगा। हो सकता है वो अभी डाउनफॉल में हो क्योंकि पिछले कर्म उस भोग रहा हो, लेकिन अब उसकी आप नेक्स्ट लाइफ या फिर आगे की लाइफ देखोगे तो उसका भाग्योदय निश्चित आपको मिलेगा। तो जीव जंतु रास्ते में आपको लग रहा है किसी कहें कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई ऐसा है जहां पर आपकी बुद्धि काम करेगी इसकी मैं हेल्प कर सकता हूं, वहां पर करने का प्रयत्न करें, क्योंकि वहां पर सिर्फ आप प्रयत्न कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं है उस समय आपके अंदर। बिना फल की प्राप्ति के आप ये सब काम जब अच्छे से करने लग जाएंगे बिना फल की सोचे, तो ये आपका ऐसा उज्जवल वाला कर्म बनेगा, बहुत अच्छा वाला, कि सामने वाले को दो रोटी खिलाना, आपके पास 4 रोटी है, कोई आ जाए भिक्षा मांगने, 1 रोटी उसको दे दी, कोई दूसरा आ गया आपने अभी तक नहीं खाई, 1 रोटी उसको दे दी, क्योंकि यहीं पर आपकी परीक्षा है मानव स्वभाव की। क्या पता भगवान, वो कहते हैं ना भगवान ही भेष बदल कर परीक्षा लेने आते हैं, और परीक्षा जब लेने आते हैं जब आपके पास सबसे कम होता है। ये बात बहुत लोगों ने कही है कि परीक्षा जब होती है जब आपके पास बहुत कम होता है, कि मानवता की असली परीक्षा ये है कि ये दूसरे के प्रति अब इसकी भावना कैसी है। अगर 4 रोटी आपके पास है और आपने 1 रोटी दे दी, सामने वाले तृप्त नहीं हुआ, दूसरी दे दी। सुदामा जी क्या करते थे, यही तो करते थे, चाहे खुद भूखा रह जाएंगे लेकिन द्वार पे कोई आया उसको भूखा कभी नहीं रहने देंगे। लास्ट में जब 1 दाना उनके पास चावल का बचा था, वो भी उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया, खुद भूखा रह गए। बाद में क्या इतिहास उन्होंने रचा सब जानते हैं। तो कोई भी कर्म आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, चाहे वो 1 दाना 1 तिनके के समान हो, ये बात आप ध्यान रखें। तो हर प्रकार से अच्छा कर्म करने की भावना रखें और विश्वास रखें कि परम पिता परमात्मा, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, अरे नहीं होता, तुमको फल कौन दे रहा है, तुमको प्रारब्ध कौन भोगने दे रहा है, फिर तुम तो सर्वशक्तिमान भगवान बन जाओगे। लाइफ में कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मैंने नहीं सोचा था इतना ज्यादा मिल गया मुझे 2-3 साल में, तो कहीं ना कहीं उसकी लीला चल रही है। भाई आपने कहीं अच्छे कर्म किए, फल तो वो ही दे रहा है, आप अपने अनुसार फल की प्राप्त नहीं कर पाए, आप अपने अनुसार फल के प्राप्त नहीं कर पाए। ये सवाल कभी अपने आप से पूछो। तो प्रारब्ध का खेल चल रहा है, कर्मों का चल रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था तो चल रही है। तो आपको ये चीजें देखनी, छोटी छोटी चीजों का छोटा छोटा टारगेट आप बनाते जाओगे कर्मों का, आपका बड़ा प्रारब्ध, बड़ा भाग्य सेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। पशु पक्षियों को घर में व्यवस्था, क्योंकि वही तो आत्मा से आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये आप ध्यान रखें, दूसरे की मदद करने की जितनी आपकी भावना आपके अंदर आ गई, ये आपका सबसे उज्जवल कर्म बन गया। घर में भी अच्छी भावनाएं, बाहर भी अच्छी भावनाएं, मन भी आपका तृप्त हो गया, मन शुद्ध हो गया। भगवान की पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा करना, संतों के संग रहना, संतों की सेवा करना, दूसरे के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार रखना, ये सारे अच्छे कर्म हैं। लाइफ में जैसे मान लो आप घर से बाहर निकले, पता चला कोई बाइक पे जा रहा है, कोई भारी कट्टा गिर गया, पता चला उससे नहीं उठा और हम देख रहे हैं उसको, वो इधर उधर देख रहा है मदद के लिए, तो वहां हमारा कर्म बन गया, जाओ उस कट्टे को उठाकर रखवाओ। वहां जाति कास्ट वास्ट कुछ मत देखो, भाई उसका कट्टा गिर गया 50 किलो का है, वो नहीं उठा पा रहा अकेला, जाओ उसकी मदद करो। बहुत सी बार हम देखते हैं किसी ठेला कोई चढ़ाई पर होता है और वो व्यक्ति अकेला पूरी जान से खींच रहा होता है, लेकिन क्या खींचता है, नहीं खींचता, और आपको पता चल गया वहां पर आप जा रहे हैं बाइक से, उससे भी मदद की कोशिश कीजिए, चाहे पैर लगाकर ठेले को आगे धकेलिए, हाथ से करिए, प्रयत्न कीजिए अपना। ये मत सोचिए कोई देखेगा अरे क्या कहेगा ठेले में धक्के दे रहा है, नहीं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, भावना आपकी कर्म करने की है। कोई आपको टोक रहा है तो ये उसका कर्म हो गया कि अच्छे कर्म करने से आपको रोक रहा है, रुकना नहीं है। अगर कर्म अच्छा है तो रुकना नहीं है, सामने वाला व्यक्ति अपना है या नहीं है ये आपको नहीं रखना है, आपको उसकी मदद करनी है। और आपको अगर कोई रोके तो आपको मन में ये भावना रखनी है कि यही कर्म मेरे पास वापस लौट कर आना है, आपकी मदद के लिए कोई नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें, तब पछतावा हो सकता है आपकी बातें याद ना हो क्योंकि ये अगले जन्म में हो, लेकिन आज आपको ये चीजें एहसास हो रही है, मिल रही हैं, तो अपने कर्म से हमेशा आगे रहें, मन को शांत रखें, क्योंकि मन में जितने उपद्रव मचेंगे उतने आप कर्मों से भाग जाएंगे। उसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान,
अपने अंदर से योगा व्यायाम इनको करते रहिए, स्ट्रॉन्ग बनते रहिए, उतना ही आप अपने कर्मों के अनुसार आगे की ओर अक्सर रहेंगे। अपने माइंड को टास्क देते रहिए। माइंड को टास्क देने का मतलब कहीं आपको लग रहा है कि शर्म आ रही है, आप एक बार उस काम को कर डालिए। काम अच्छा है और आपको लग रहा है कि शर्म आ रही है, इतने लोग हैं, एक बार कर दीजिए, उनसे नजरें मत मिलाइए, तब आप काम अच्छे से कर जाओ। क्योंकि आपका टारगेट, आपकी नजरें जमी हुई है कर्म पर। करने के बाद आराम से बातें कीजिए, तब आपको एहसास होगा कर्म भी कर लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई कुछ ना बोल रहा ना कुछ सोच रहा। अगर आपने आंखें मिला ली तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये शर्म कर रहे हैं, शर्म आएगी, लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, पहले अच्छा कर्म ही कर डालता हूँ। तो आपको माइंड को टास्क मिलने लग जाएंगे ऑटोमेटिक। जब आप एक दो बार अपने कर्म से आगे बढ़ते जाएंगे तो लोग आपको रोकना बंद कर देंगे, लोग आपकी अब तारीफें करने लग जाएंगे, यार दूसरों की मदद करता है, यार लड़का अच्छा है यार। अब वो कहे ना, दिल से आशीर्वाद मिलने लगेंगे आपको। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो वो व्यक्ति को जब एक निवाला अंदर जाता है तो आत्मा से आवाज बाहर निकलती है, वही आपका भविष्य उज्जवल करती है। तो ये बात आप ध्यान रखें। इन छोटे छोटे कर्मों को जब आप करेंगे कि दूसरे को हम परेशान नहीं करेंगे, दूसरे को पर ना हम हंसेंगे, ना दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, ना दूसरे से झूठ बोलेंगे, ना दूसरे से झूठे कस्में वादे करेंगे, या फिर कहेंगे दूसरे से ना गाली गलौज करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी चीजें, आपका कर्म ऑटोमेटिक बेटर होते चल जाएंगे। आप लाइफ में खुद एक कहे कि इतनी शांति बिना डर वाली महसूस करेंगे कि एक आपको डर नहीं लग रहा और आप शांति महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डर होगा तो शांति कहाँ है। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके कर्मा ही आपके पास वापस लौट कर आने वाले हैं। आप आज की अच्छी भावना ही आपके पास कोई ऐसा निमित्त बनाकर भेजेगी, या आपकी अच्छी भावना ही सामने वाले लोगों से आप ऐसा महसूस करेंगे कि सामने से भी अच्छी भावनाएं आ रही हैं, तब आपको एहसास होगा। दान दक्षिणा करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही दान दक्षिणा आपके बुरे वक्त में या आपके प्रारब्ध भाग्य में मल्टीपल होके आने वाली है। यही तो लाभ हानि होता है। आपने किसी को धुतकार दिया, भगा दिया, ये आपके प्रारब्ध भाग्य में हानि हो गया, यहाँ पर आपको नुकसान होगा, अपयश मिलेगा, क्योंकि आपने उसको ना तो दक्षिणा दी बल्कि दो शब्द और कह दिए। तो यहाँ पर हानि प्लस अपयश जुड़ गया आपके में, हानि प्लस अपमान। आपने उसको दान दक्षिणा दी, हाथ जोड़कर उसका अभिवादन के लिए किया, आपका यहाँ पर लाभ और सम्मान जुड़ गया। तब आपको एहसास होगा कि बेटर कर्मास करते जाइए करते जाइए करते जाइए। लाइफ में कुछ जो लगता है कि गलत हो गया, यार मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, रुका नहीं जा रहा था, तो ये समझिए कहीं ना कहीं प्रारब्ध ने अपना खेल कर दिया। वहां पर आपको अपने मन को वापस शांत कर लेना है, दिशा नहीं भटकनी है अच्छे कर्मों से। क्योंकि वो कहते हैं जब विनाश काल आएगा तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जब हम बहुत सी बार कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं यार मुझे लग रहा था कि गलती हो रही है पर मैं चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था, तो वहां कहीं ना कहीं प्रारब्ध अपना खेल कर रहा है। और जब लगता है कि बुद्धि को कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि काम कर रही है, गलत कर रहा हूँ, रुका जा रहा है, तो पीछे हट जाइए, तुरंत पीछे हट जाइए और अपनी गलती स्वीकार कीजिए। और लाइफ में कर्म को हमेशा, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई जो मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे कर्म कितना ही छोटा हो, चाहे कर्म कितना ही बड़ा हो, आप लाइफ में कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं, आप चाहे अपनी नौकरी को लेकर वहां अपना बेस्ट दीजिए। आपकी सैलरी कम ज्यादा है उसकी परवाह मत कीजिए। लाइफ में सक्सेस मंत्र अगर आपको चाहिए, चाहे आपकी सैलरी 1 रुपया हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, आपका काम ये नहीं कि मेरी सैलरी कम है तो मैं अपना कम परफॉर्म करके दूंगा। ये गलती भूल कभी नहीं करना है। ये गलती से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, डाउन में आ जाओगे, क्योंकि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। आज आप 1,000 रुपए के लिए अपना 100% दे रहे हैं, कल आपके बारे में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने 1,000 रुपए में भी अपना 100% दिया है। आपको 1,000 रुपए उस समय मिल रहे थे, आपका कर्म था यहाँ पर 100% करना। तभी कहते हैं जो भी कर्म करो आप अपना 100% एफर्ट के साथ करो, आप अपना 100% लगा दो। फल की प्राप्ति की अब आप मत सोचो कि क्या फल मिलेगा, 1,000 रुपए में मैं उसको क्यों काम करके दूं 10,000 रुपए का। अरे यही भावनाएं तो आपको नीचे ले जा रही है। आपको ये कहना है 1,000 रुपए अगर मुझे मिल रहे हैं, मेरा कर्म जो बन रहा है मैं उसमें अपना 100% दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा काम यहाँ पर अपने कर्म को पूर्णतः प्रयास के साथ 100% करना है, नॉट मतलब सैलरी को नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो। उस व्यक्ति के भाग्य को कोई नहीं रोक सकता।
उस व्यक्ति के भाग्य को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी क्लियरेंसी फिक्स है कि मेरा कर्म 100% होगा। विधाता इसका क्या फल देता है, आज 1000 दे रहा है उसकी मर्जी। आज विधाता अगर 1000 रुपये मुझे दे रहा है उसकी मर्जी, मेरा काम है 100% एफर्ट लगाना, 1000 से 1 लाख ले जाना उसका काम है। कब ले जाएगा, कब मेरा भाग्योदय होगा, कब प्रमोशन होगा, मैं नहीं जानता। हो सकता है आपको आज 1000 रुपये का काम कर रहे हो, आप अपना 100% एफर्ट लगा रहा हो, आपने अपना 100% एफर्ट लगा रखा हो और आपको पता चला थोड़े समय बाद नौकरी चली गई। अब आपके मन में यहाँ पर आएगा कि यार ये अच्छा क्या हुआ, 1000 रुपये मिल रहे थे ये भी गए और मैं अपना 100% दे रहा था। इसका मतलब अब आपका भाग्योदय वारे न्यारे करने वाला है कि आपने 1000 रुपये की सैलरी में भी कभी मन में ये नहीं सोचा कि मैं क्यों करूं, मैं इतना क्यों करूं। आपने 100% अपना दिया तो आपको फिर ये इन चीजों का एहसास होगा, आपको फिर महसूस होगा इन चीजों का कि ये चीजें कितनी आपको डाउनफॉल में और कितनी आपको अपर लेवल में लेकर जा सकती हैं। क्योंकि लाइफ में हम यही गलती सबसे बड़ी कर डालते हैं कि मैं क्यों करूं। लेकिन लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि सैलरी कम है ज्यादा है मैं अपना 100% क्यों दूं, उन्होंने अपना 100% दिया है। कुछ लोगों के प्रमोशन होकर उसी डिपार्टमेंट में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों की नौकरी चल जाती है और वो दूसरी जगह जाकर अपना हिसाब किताब वारे न्यारे कर देते हैं। क्योंकि प्रकृति जानती है यहाँ पर उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है, यहाँ पर वो उस लेवल पर नहीं जा सकते जिस लेवल का उन्होंने काम किया है। इनको यहाँ से यहाँ कर लेकर शिफ्ट करेगी प्रारब्ध, उनको वहां से कनेक्शन काट के जब उनको लगेगा कि यार ये तो बुरा हुआ, 100% भी दिया, बुरा भी हुआ, नौकरी चली गई, ये प्रारब्ध आपको शिफ्ट कर रहा है कि आप इसके लायक हैं। तब आप देखोगे आप लखपति, करोड़पति या कोई बिजनेसमैन या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ आपके पास धन ही धन है, सुख ही सुख है, तब आपको इन चीजों का एहसास होगा। इसलिए अपने कर्म को, अपने अच्छे कर्म को धर्म के अनुसार 100% कीजिए, फल की चिंता आप मत कीजिए, यही अच्छे कर्म है। धन्यवाद।